हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे 252 ले लेते हैं, 252। अब 252 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, है ना। 5 है तो 1 कैरी, फिर 12, 2 6 ज़ा 12, देन 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर यहाँ पर 6 + 3 9, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7 एंड हियर 1। ठीक है, सो ये जो 252 है, 252 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 जो प्राइम नंबर है वो पेयर में है, 3 पेयर में है, लेकिन 7 पेयर में नहीं है। सो हियर 7 is not in pair. Here 7 is not in pair. 7 is not in pair. Therefore 252 is, here 7 is not in pair. So therefore 252 is not a perfect square. Okay, is not a perfect square. So if we multiply by 7, if we multiply 252 by 7, we get 252 by 7 equal to 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7. So therefore all prime factors are in pair. All prime factors are in pair. Okay, all prime factors are in pair. So therefore क्वेश्चन क्या था कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। So therefore ये जो है 252 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो therefore अब ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं, स्पेस थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। So therefore 252 must be multiplied by 252 must be multiplied by 7 to get perfect square number. So also find the square root of the square number so obtained. 252 must be multiplied by 7 to get the perfect square number. So therefore 252 by 7, अच्छा यहाँ पर is equals to 7 2 the 14 1, 7 5 the 35 1, 36 3 3, 7 to the 14, 14 plus 3 17. Okay,
1764 is perfect square. Must be multiplied, तो यहाँ पर 252 must be multiplied by 7 to get the perfect square number. Okay, and so therefore ये जो 1764 है इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. सो देयरफॉर आपका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1764, इट विल बी एक नंबर यहाँ से लेंगे, एक नंबर यहाँ से लेंगे और एक नंबर यहाँ से लेंगे. सो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42. ओके, सो आपका जो ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर से ऑब्टेन्ड. तो स्क्वायर नंबर जो हमें मिला उसका स्क्वायर रूट क्या है? 42. ओके, तो एक प्रॉब्लम सफिशेंट है आपको सारा प्रॉब्लम समझने के लिए. आप 180 का निकाल सकते हैं, 1008 का निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे एक प्राइम नंबर था जो पेयर में नहीं था, अगर मान लो दो प्राइम नंबर है जो पेयर में नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो आप वो दोनों को पेयर में लेके आएंगे. कैसे लेके आएंगे? तो जो पेयर में नहीं है वो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जैसे 7 और 3 सपोज पेयर में नहीं होते तो हम 7 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 इंटू 3 मतलब 21 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, आगे है 5th क्वेश्चन. अच्छा, सेम है यहाँ पर, ठीक है. आगे 6th क्वेश्चन पे आते हैं. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड. तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी है कि आपको करना क्या है, आपको जो प्राइम फैक्टर्स पेयर में नहीं होंगे उनको हटा देना है. मतलब आपको गिवन नंबर को उनसे डिवाइड कर देना है. तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 2645 का. तो 4th वन कंसिडर करते हैं 2645. 6 + 2 8 और 4 + 5 9, 8 + 9 17. तो ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 5 से होता है ना, लास्ट में 5 है. तो 5 5 ज़ा 25, 1 14 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 4 हो गया 45, 5 9 ज़ा 45. अब 529 एक बार वापस से चेक कर लें. 5 5 ज़ा 25, 1 14, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 45, राइट है 529. 29 इंटू 29 अगर करें, 23 इंटू 23 देख लेते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि 23 इंटू 23 आपका 529 होता है. 23 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 529. ओके, तो यहाँ पर 23 से अगर डिवाइड करें 23, वाह, ओके. सो अब यहाँ पर देखिए कि जो 5 है, 5 अभी 4 6 2 6 4 5 2 6 2 6 4 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 23 इंटू 23. तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर 5 इज़ नॉट इन पेयर. प्राइम फैक्टर 5 is not in pair. So therefore prime factor 5 is not in pair. So therefore ये जो 2645 है, 2645 is not a perfect square. अभी for each of the following find the smallest whole number by which it should be divided so as to get the perfect square. तो अगर इसे मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो आपका 5 फैक्टर होगा नहीं और आपको सारे जो प्राइम फैक्टर हैं वो पेयर में मिल जाएंगे. सो देयरफॉर यहाँ पर
2645 जो है 2645 should be divided by 5 to get a perfect square. Also find the square root of the number. So therefore 2645 divided by 5 equal to 529 is a perfect square. And आपका जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 529 स्क्वायर रूट ऑफ 529 विल बी इक्वल टू 23. ओके, तो 529 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 23 है. ओके, तो किस नंबर से डिवाइड करना है? जो प्राइम नंबर आपका पेयर में नहीं होगा, तो अगर उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा. राइट है. बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए है, ट्राई करके आप मुझे कमेंट करेंगे. जो प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आएगा उसे फिर हम डिस्कस करेंगे. राइट. 7th क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड. Each student donated as many rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. तो यहाँ पर क्या बोला है कि हर स्टूडेंट ने कितना जमा किया, जितने उस क्लास में स्टूडेंट है. तो अगर 50 स्टूडेंट है तो हर बच्चे ने 50 रुपये जमा किए. ओके, तो इसका मतलब कितने बच्चे क्लास में हैं? अब जमा तो हो गया टोटल 2401, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उतने ही तो बच्चे होंगे. ओके, तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कि as per the problem find the number of students. As per the problem, number of student in class is equal to root of 2401. Okay, as per problem, number of student in class is root 2401. So 2401 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो 2401 2 + 4 6 + 1 7. तो ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना तो 3 से होगा, ना तो 5 से होगा. 7 से ट्राई करें तो 7 से अगर ट्राई करते हैं 2401 तो 7 3 ज़ा 21 3 30 7 4 ज़ा 28 2 21 7 3 ज़ा. ओके, सो दैट मीन्स 7 से डिवाइड होता है, तो ये 343. फिर 7 से कर सकते हैं. 7 4 ज़ा 28, तो 6 रिमाइंडर है 63 7 9 ज़ा. फिर 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा. सो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2401 जो है इट इज़ 77 इंटू 77. ओके, सो देयरफॉर सॉरी 240. सो देयरफॉर रूट ऑफ 2401 इज़ व्हाट? एक 7 यहाँ से लिया, एक 7 यहाँ से, 7 7 ज़ा 49. ओके, तो find the number of students in a class. So therefore number of students in a class, number of student in a class is 49 and each student will donate
₹49। हर स्टूडेंट ₹49 डोनेट करता है, टोटल 49 स्टूडेंट हैं, तो टोटल डोनेशन 49 इंटू 49 इज इक्वल्स टू 2401। ये आपका टोटल डोनेशन, करेक्ट। 8th प्रॉब्लम है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन द गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। तो जितने रो हैं हर रो में उतने ही प्लांट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो अगेन एज पर प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2025। सो एज पर प्रॉब्लम यहाँ पर फिर बात वही हो गई, ध्यान से आप प्रॉब्लम समझिए। हर रो में आपने कितने प्लांट ग्रो किए, कितने प्लांट किए, तो जितना नंबर ऑफ रो है, तो 10 अगर रो है तो हर रो में 10 प्लांट है, 12 अगर रो है तो हर रो में 12, तो 12 इंटू 12, 10 इंटू 10, इस तरह से। तो आपका दो सेम नंबर का प्रोडक्ट 2025 आना चाहिए। मतलब एज पर प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2025। सो एज पर प्रॉब्लम we have to find square root of 2025। तो 2025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 से। सो 5 4 ज़ा 20, 0, 5 5 ज़ा 25, वापस से 5 से, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा, फिर 81 जो है 3 से, 3 2 ज़ा 6, 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ओके, तो देयरफॉर ये जो 2025 है दैट कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। ओके, so therefore root of 2025 equal to 3 into 3 into 5, so 3 3 is 9, 9 5 is 45. So find the number of rows and number of plant in each row. So therefore number of rows is 45 and number of plant in each row, number of plant in each row is equals to 45। तो आपके पास टोटल 45 रोज हैं और हर रो में कितने प्लांट हैं? 45 प्लांट है, राइट। ओके, 9th प्रॉब्लम है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 and 10। Find the smallest square number that is divisible by 4 9 and 10। आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से, 9 से और 10 से। ओके, सो यहाँ पर पहले तो हम देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 9 and 10 is LCM of 4 9 and 10। okay, so 4 can be written as 2 times 2, 9 can be written as 3 times 3 and 10 can be written as 2 times 5। so therefore LCM is, LCM के लिए पहले देखें तीनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। सो जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 है, इंटू 3 इंटू 3 है। अच्छा, एक बार भी कॉमन आ गया तो उसको काउंट कर लेते हैं ना। तो ये 2 को एक बार लिखा, फिर उसके बाद ये 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, सो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 5 ज़ा, तो 36 5 ज़ा 5 6 ज़ा 36 5 ज़ा अगर कर रहे हैं तो 5 6 ज़ा 30, 3 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18। तो ये कितना हो गया? 180। ओके, एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 180। ओके, अब ये जो 180 है स्क्वायर नंबर तो है नहीं। क्यों स्क्वायर नंबर नहीं है?
क्योंकि यहाँ पर 5 का कोई पेयर नहीं है. ओके, सो 180 स्मॉलेस्ट नंबर है. सो यहाँ पर 5 is not in pair. So if we multiply 180 by 5, then it will be a square number. So therefore 5 into 0 5, 5 8 the 44, 5 and the 5 plus 4 9. So therefore 900 is a square number. So the smallest square number that is divisible by, so therefore ये जो 900 है ये smallest square number है. So therefore 900 is smallest square number divisible by 4, 9 and 10. ओके, सो 900 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर. तो देखिए क्या करना है इसमें, आपको एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पता करना था जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल है. तो पहले तो हमको पता है कि जो 4, 9 और 10 का एलसीएम होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल होगा. अब एलसीएम अगर स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक प्राइम फैक्टर पेयर में नहीं होगा या एक से ज़्यादा प्राइम नंबर जो फैक्टर पेयर में नहीं होंगे उन्हें हम मल्टीप्लाई करके पेयर में लेके आएंगे. तो यहाँ पर 180 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, बट ये आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर के लिए 5 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 900, तो 900 ये स्क्वायर नंबर भी है और ये 4, 9 और 10 से डिविजिबल भी है. राइट, ओके. अब ये लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल ईच बाय 8, 15 एंड 20. तो जैसे इसके पहले किया था वैसे यहाँ पर करना है. 8, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है. फिर उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स में देखना है कि पेयर कौन कौन से फैक्टर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20. ओके, सो आई होप ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज़ अंडरस्टूड बाय यू. ओके, तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सीखते रहें. थैंक यू.